नमस्कार साथियों। कहानी सुनने का बच्चों को बड़ा ही प्रेम होता है। हम अपने इस साहसी विकास समिति यूट्यूब चैनल पर आज एपिसोड 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहली कहानी सुना रहे हैं। कहानियाँ कोई बनाई नहीं जाती हैं, कहानियाँ सुनी सुनाई होती है। हो सकता है शुरुआत में ये सत्य घटनाएं भी हों कहीं, लेकिन बाद में चलती रहती हैं और आगे बनती रहती हैं। कहानियाँ सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। किसी की सुनी हुई कहानी है, वो मैं भी सुना रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगी। एक बार दिल्ली में 4 दोस्त थे। एक दोस्त बड़िए का बेटा था, एक दोस्त किसी फौजी का बेटा था, और एक दोस्त एक सफाई करने वाले कर्मचारी का बेटा, और एक दोस्त टोकरियां बनाने वाले का बेटा। इस प्रकार 4 दोस्तों की बड़ी ही गहरी मित्रता थी। उनके चर्चे पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध थे। उनके पास में ही राजा का महल था। राजा के महल में बहुत सारी रानियां थी। जहाँ सभी रानियां रहती हैं उसको हरम बोलते हैं। उस हरम में एक रानी बहुत चंचल थी, युवा थी, बहुत खूबसूरत थी। उसका मन हुआ कि मेरे को दिल्ली घूमनी है। उसने अपनी दासी से कहा कि हमें दिल्ली घूमना है। दासी ने कहा, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर, आपकी अर्थी भी यहीं पर गाड़ दी जाती है, उसको भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप चोरी करके, यानी छुप करके आप बाहर जा सकते हैं। तो शाम को 10 बजे जो हाजिरी होती है, वो हाजिरी होने के बाद में रानी ने महल से पीछे रस्सा फेंका। वो दासी ने उसको सहयोग किया और वो दोनों निकल गई। वो घूमते घूमते उन्होंने देखा दिल्ली बड़ी खूबसूरत थी। विशाल लाइटें, विशाल सड़कें, बेहतरीन गार्डन, बेहतरीन बाज़ार, वाहन, दुकानें, बहुत सारी उन्होंने विचित्र चीज़ें देखी जो पहले उन्होंने नहीं देखी थी। उनको बड़ा ही सुंदर लगा। वैसे घूमते घूमते एक बनिए की दुकान में जा घुसी। वो बढ़िया उन 4 दोस्तों में से एक था। तो उसने जाते ही कहा, आइए रानी साहिबा। अब रानी साहिबा के पाँव फूल गए कि मैं तो महल से भाग के आई हूँ, यहाँ पर भी लोगों को पता है, पहचान लिया मेरे को। तो उसने उससे निवेदन किया कि भाई साहब, आप मेरे को कैसे जानते हैं? बढ़िया के लड़के ने कहा, हमारा तो सारे दिन आदमियों को छानने का ही काम है, आदमियों को पहचानने का ही काम है। हम तो शकल से क्या, उसके पीठ से ही पहचान लेते हैं कि ये आदमी कौन है। तो उसने कहा कि क्षमा करें, इस बारे में किसी को बताई नहीं। उसने कहा, मैं क्यों बताऊंगा, आप हमारे दुकान में आए हैं, आप आदेश दीजिए, आपको चाहिए क्या, वो हम आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए। उसने कहा, मेरे को दिल्ली घूमनी है। उसने कहा, मेरे से अच्छी दिल्ली आपको कौन घुमा सकता है।
चलिए बैठिए तांगे में, मैं आपको दिल्ली घुमाता हूँ। उसने पूरी दिल्ली उसको घुमाई, गार्डन दिखाए, किले दिखाए, सड़कें दिखाई, बाजार दिखाए, सब कुछ दिखाया और अंत में वह अपने घर पर लेके आया। तो उसने देखा बढ़ई का घर बड़ा व्यवस्थित सुंदर था। उसने इतनी आज़ादी थी। उसने कहा अगर इतनी आज़ादी तो हमें हमारे महल में भी नहीं है, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत खुश हुई वो। तो बढ़ई के लड़के ने कहा आप मेरे घर पहली बार आई है, चलो मैं आपको तरबूज खिलाता हूँ। तो उसके हाथ में चाकू था और उसने कहा चलो मैं मेरे हाथ से काट करके आपको तरबूज खिलाऊंगा। तो वो दोनों बातों में इतने मशगूल हो गए थे कि उसने कहा कि चलिए मैं आपको काट कर खिलाऊंगी। उसने कहा कि मैं आपको काट कर खिलाता हूँ। तो ऐसे करते करते वो चक्कू दोनों के हाथ में था और वो चक्कू उस रानी के हाथ की नस पर लग गया और ऐसी जगह लगा कि उसका कोई उपाय नहीं था और रानी ऑन स्पॉट मर गई। अब बढ़िया के लड़के के पैर फूल गए। उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो वह रात को फूलों की टोकरी बनाने वाले दोस्त के पास में गया। उसने कहा ये बात हो गई है, बताइए क्या करना है। उसने कहा तू चिंता मत कर। वह 2 बड़ी टोकरियां लेके आया, उसमें रानी को डाला और जाके चांदनी चौक पर गाड़ दिया। इधर सुबह राजमहल में अफरा तफरी मच गई कि रानी कहाँ गई, रानी कहाँ गई। तो सब लोग परेशान हो गए। तो खोजी बुलाए गए। तो खोजी ढूंढते ढूंढते सीधे बढ़िया के घर पर चले गए कि यहाँ तक इसके पद्मचिन्ह जा रहे हैं, खोज जा रहे हैं। लेकिन राजा ने कहा अरे बढ़िया उसका क्या करेगा, विश्वास वाली बात नहीं है। तो उसने फिर जो सूंघने वाले होते हैं, जो सूंघ करके पद्मचिन्ह बताते हैं कि कहाँ जाई गए हैं और अब वर्तमान में वो कहाँ पर हो सकती है, उसकी बॉडी कहाँ हो सकती है, ऐसे खोजी उन्होंने बुलाए सूंघने वाले। तो वो ढूंढते ढूंढते चांदनी चौक जा पहुँचे कि यहाँ खोदिए। तो उसके बेटे ने कहा कि चांदनी चौक पर कोई गाड़ सकता है क्या, इतना प्रसिद्ध स्थान है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपको यहीं खोदना होगा। तो बताते हैं कि चांदनी चौक पर खुदाई हुई और वहाँ पर रानी साहिबा की जो लाश मिल गई। अब वो लाश लेकर के दरबार में चले गए। तो पता लगाया कि ये फूलों की जो टोकरियाँ बनाने वाले कौन है, सबको बुला लो। सबको बुला लिया गया और पता चल गया कि ये टोकरियाँ किसके हाथ से बनाई हुई है। क्योंकि जैसे सुनार अपनी कोई छाप छोड़ता है, वैसे ही फूलों की टोकरियों वालों के हाथों में ऐसी कला होती है, उसे पता चल जाता है कि कौन ये किसकी बनाई हुई है। तो उसको बुलाया गया कि भाई ये टोकरी आपने बनाई है कि, उसने कहा हाँ बनाई है। तो बोला ये रानी साहिबा, बोले हाँ मैंने हत्या की है इसकी। फिर तो आपने हत्या क्यों की, बोले बस ऐसे ही रानी साहिबा के गहने, इनके पास में कुछ रुपया पैसा लूटने की इच्छा से मैंने कर दी। ठीक है। तो उसको फांसी देनी थी तो उसको बुलाया कि बोलो तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मेरे दोस्तों से मिलना है मेरे को। वह सबसे पहले उस सेनापति के बेटे से मिलने गया, फौजी के बेटे से मिलने गया। उसने उसको पूछा कि क्या बात हुई। उसने सारी बात उसको बता दी। तो उसने कहा ठीक है, मैं पूरी राजा की जो सेना की कमान है ना, वो मेरे पिताजी के हाथ में है और मेरे पिताजी गांव गए हुए हैं। तो आज पूरी सेना की कमान मेरे हाथ में है। मैं पूरी सेना को राजा के किले को घेरने में लगा दूंगा और उसका किला घेर करके हम खुद ही राजा को तोप से उड़ा देंगे। ठीक है।
तो फिर वो उसके बाद में जाते हैं सफाई वाले के पास में कि वो क्या हुआ। तो उसने सारी बात बताई उसको। तो सफाई वाले ने कहा, मेरे दोस्त की जान इतनी सस्ती नहीं है। मैं राजा के सब गुसल खानों की टॉयलेट्स की सफाई करता हूँ। तो सुबह जब वो टॉयलेट्स में आएंगे ना, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँगा टॉयलेट्स में। लेकिन वो टॉयलेट्स में आएंगे, वापस नहीं जाएंगे, वहीं पे मैं उसकी गर्दन उतार दूँगा। तो ऐसा करके फिर वो जाते हैं बढ़िया के लड़के के पास में। बढ़िया के लड़के ने कहा, भाई मेरे पास में जितनी अपार संपत्ति है, मेरे पिताजी के पास में सोने चांदी जवाहरात के सब के ट्रक भरो और सब को ले जा कर के सुबह राजा के पेश कर देंगे कि हमारा आदमी छोड़िए। तो ऐसा करके वो सब चले गए। सुबह राजा ने बुलाया फांसी देने के लिए उसको, तो देखा कि एक आदमी भाग कर आया। बोले, राजा को कहा कि महाराज, अपनी ही सेना ने अपने किले को घेर लिया है। राजा मुस्कुराया। उसने फिर कुछ देर बाद में कहा कि एक व्यक्ति है जो बाहर हीरे जवाहरात अन्न धन से भरे हुए ट्रक लेके खड़ा है। वो कह रहा है कि ये सब राजकोष में जमा करवाओ और हमारा आदमी छोड़ दो। राजा फिर मुस्कुराया। उसको सारी बात का पता था। फिर उसने कहा, एक आदमी अपने गुसल खाने में भी छुपा हुआ बैठा है, उसके पास उसको बुला के लाओ। तो कोई नौकर गया, जाते ही उसने उसका सिर कलम कर दिया। तो फिर कई बार देखा है, बोले वो आया कैसे नहीं, दूसरा गया, दूसरे का सिर कलम कर दिया। फिर राजा ने कहा, अरे मूर्खो, उसके अंदर मत जाओ, बाहर से आवाज़ दे के उसको बाहर निकालो। फिर उसको बाहर से आवाज़ दे के बाहर निकाला, बुलाया, पूछा उसको क्या बात है। उसने कहा, भाई मैं तो राजा का सिर काटने के लिए बैठा था वहाँ पे। क्यों? बोले मेरे दोस्त को बचाने के लिए। तो ऐसा उसने तय कर रखा था। तो उसने राजा ने कहा कि भाई ये तुम्हारी जो चारों की जो मित्रता है, चारों दोस्तों की, ये बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, मेरे को पसंद आई आपकी। ऐसी दोस्ती दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी, जो एक दूसरे दोस्त के लिए जीते हैं और मरने को भी तैयार हैं। सारी दुनिया में स्वार्थ दोस्त हैं। आप ऐसे करो, मेरे को अपना मित्र बना लो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, हमारे तो सब बराबर होते हैं, आप तो राजा हैं, आप हमारे साथ में कैसे सेट होंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे को मित्र बना लो। बोल ठीक है। उन्होंने उसको मित्र बना लिया। नदी पर नहाने के लिए गए अगले दिन। तो वहाँ पर जब बाहर निकले तो सबसे पहले सफाई वाला निकला, उसने राजा के कपड़े पहन लिए। और राजा जब बाहर निकला, उसने देखा, अरे मेरे कपड़े सफाई वाले ने पहन लिए। उसको गुस्सा आ गया, मेरे कपड़े कैसे पहन लिए। सारे इकट्ठे हुए, फिर क्या बात क्या बात। बोले देखो यार, इसने मेरे कपड़े पहन लिए। बोले हमने कहा था ना राजा जी, आप हमारे साथ में सेट नहीं हो पाएंगे, हमारे भेदभाव नहीं होता है, हम तो सब बराबर हैं। आप राजा हैं, आप राज कीजिए, हमें अपनी दोस्ती निभाने दीजिए। तो ऐसी दोस्ती की जो मिसालें हैं वास्तव में दुनिया में चलती हैं कि निस्वार्थ इस प्रकार की दोस्ती होती है। आपने हमारी कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।